6:30 in the morning and look at the beauty. गुड मॉर्निंग कल्पा। अभी सुबह के 6 बजे हैं एंड आई एम अप फॉर द डे। दरवाजा खोलते ही जबरदस्त ठंडी के एहसास के साथ साथ मेरे नजरों के सामने कैलाश किन्नौर की पर्वतमाला अपने बाहें फैला के जैसे हमारे ही इंतजार कर रहे थे, और हमने भी अपने बाहें फैलाने के लिए फटाफट छत पे आ गए। छत से ये नजारा तो कुछ और ही है। जैसे लग रहा है कि मेरे आंखों के सामने कोई पेंटिंग बना हुआ है। मेरा ये भ्रम टूटा ठंडी ठंडी हवा से। जी हाँ, अभी का तापमान -8-10 डिग्री तो होगा ही। मेरे हाथों की उंगलियां जैसे जम सा जा रहा है, हालांकि मैंने ग्लव्स पहना हुआ है, फिर भी। बेहद ही खूबसूरत है ये दृश्य, इसीलिए इसे और एक बार जी भर के देख रहे हैं। ऐसा दृश्य देखने के लिए थोड़ा बहुत तो ठंडी सहनी ही पड़ेगी ना। सह लेंगे भाई। ऐसा दृश्य बार बार और हर एक के भाग्य में कहाँ होता है। आज ये मेरे भाग्य में है और इसे मैं किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहता। और यकीन मानिए, खुली आंखों से ये कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और ये एहसास शब्दों में बयां करने के लिए मेरे पास शब्द ही कम पड़ रहे हैं। फ्रेश होके मैं फिर आ गया छत पे। नहाना नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पानी का थोड़ी मारामारी है। अभी आसमान साफ हो गया है और वो दूर में सूरज चाचू धीरे धीरे अपने दर्शन देने के लिए तैयार हो रहे हैं। लोकल लोगों का कहना है वही है कैलाश किन्नौर पर्वत। सूर्योदय का क्या अद्भुत दृश्य दिख रहा है यहाँ से। जब तक अपना सब साथी तैयार होकर ऊपर आ जाए, तब तक एक बार पीछे वाला हिस्सा देख लेते हैं। यह है अपना होटल का पिछले वाला हिस्सा। सर्दी की वजह से ज्यादातर पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं। यहाँ पे वही नजारा है। पूरा वैली जैसे सफेद चादरों से ढका हुआ है। होटल के बिल्कुल सामने ही इस बर्फ को एक शिवलिंग का रूप दिया गया है। इधर नाश्ता वास्ता करके हम अपने आज के सफर के लिए सब तैयार हैं। बस कुछ मिनटों में ही हम सब अपने आज के सपनों की उड़ान भर लिए, और उड़ान लेते हुए हम पहुंच गए यहाँ। अभी हम समुद्र तल से 2960 मीटर यानी 9711 फीट ऊंचाइयों पे हैं। नीचे गहरा खाई। सेफ्टी के लिए रेलिंग दिया हुआ है, तो आप रेलिंग क्रॉस न करें फोटो वोटो खींचने के चक्कर में। थोड़ा इधर उधर हुआ तो आप नीचे नहीं सीधा ऊपर जाएंगे। तो ज्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश ना करें, बल्कि इस खूबसूरत वादी को पूरे दिल से महसूस करें। वैसे हम यहाँ अकेले नहीं हैं, एक तो ग्रुप और भी है। जनरली सर्दी के मौसम में हिमाचल घूमने बहुत कम लोग ही आते हैं, तो इस वजह से अभी भीड़ बिल्कुल ना के बराबर, और हम इस मौके का फायदा उठा के हर जगह अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ये कहने की अपेक्षा नहीं है कि हमने यहाँ पे बहुत सारा फोटो खींचा, कभी ग्रुप में तो कभी पोज देते हुए सिंगल। हम बस फोटो खींचते ही गए। पोज की कमी थोड़ी ना है हमारे पास। जी हाँ, हम इस लिखावट के साथ बिल्कुल सहमत है। हमने यहाँ कुछ आधा घंटा बिताया और फिर कल्पा को विदा करते हुए हम चल पड़े ताबो की ओर। ताबो हम नाको होते हुए जाएंगे। कल्पा से नाको की दूरी करीबन 110 किलोमीटर का है। अगर मौका मिला तो हम नाको में कुछ घंटे भर के लिए रुकेंगे और फिर चल देंगे ताबो की ओर, जो कि वहां से कुछ 65 किलोमीटर का आसपास है। आज रात हम ताबो में ही रुकेंगे। तो फिलहाल आज का प्लान यही है। तो आज का हमारा ये सफर हम कितना यादगार बना पाते हैं वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। हालांकि दूरी ज्यादा नहीं है, परंतु इन बर्फीले रास्ते में ताबो पहुंचते पहुंचते शायद शाम ढल जाए। देखते हैं। चलते हुए हमारे करीबन 2 घंटे बीत गए। अभी एक जगह पे रुके हैं थोड़ी चाय पानी ब्रेक के लिए। लंबा सफर के दौरान बीच बीच में अपने हाथ पैरों को भी स्ट्रेच करना जरूरी है, तो ये वही ब्रेक है। जगह के नाम के बारे में पता नहीं, बस अच्छा लगा तो रुक गए। और सामने एक दुकान भी है, तो बस और क्या, 2 और 2 4 हो गए।
वहां पे बस 10-15 मिनट का ब्रेक लेकर हम फिर चल पड़े अपने दिशा की ओर। आसमान साफ है और बाहर का नजारा भी बेहद ही खूबसूरत। कभी कभी तो ये दुविधा में पड़ जाते हैं कि थोड़ा नैप ले ले, क्योंकि मंजिल तो अभी बहुत दूर है। पर तभी सोचता हूँ नैप लेने से ये सब नजारा तो पक्का मिस हो जाएगा। फिर सोचे, अरे भाई नींद तो बाद में भी पूरा किया जा सकता है। 1 घंटे के बाद अपना ड्राइवर साहब गाड़ी फिर से रोक दिए। बोला कि थोड़ा फोटो वोटो खींच लो, मस्त आएगा। और हाँ, ज्यादा देर मत करना, बस 10-15 मिनट में ही सब निपटा लो। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। पास से ही एक नदी बहती हुई जा रही है। जगह का नाम पता नहीं, वैसे हमने पता करने की कोशिश भी नहीं की। हम तो बस चारों तरफ इस सौंदर्य में खो गए। एक छोटा मोटा फोटो सेशन के बाद हम फिर चल पड़े। वैसे वो ब्रिज के सामने बहुत ही हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा था। अच्छा लग रहा था। जिंदगी में पहली बार हम स्नोफॉल को एक्सपीरियंस किए। हालांकि वो ना के बराबर ही है, पर फिर भी मेरे लिए तो वही पहला स्नोफॉल का एहसास है। और यहाँ इस सर्दी के मौसम में स्नोफॉल हो सकता है, इसी उम्मीद में तो किसी और का तो पता नहीं, पर मैं तो आया हूँ। अब मेरी ये इच्छा कितनी हद तक पूरी होगी वो तो वक्त ही बताएगा। घंटा भर चलने के बाद हम आ पहुंचे हैंगरंग वैली, जो कि नाको में है। नाको एक छोटा सा गांव है जो किन्नौर जिले में आता है। ये समुद्र तल से करीबन 3662 मीटर यानी 12,000 फीट की ऊंचाई पे है। मतलब हम अभी 12,000 फीट पे हैं। यहाँ भी हल्का हल्का बर्फबारी शुरू हो गई। अभी आसपास कोई नहीं दिख रहा, शायद सभी घर के अंदर होंगे। इस मौसम में कौन निकलेगा बिना काम के। हमारे सामने एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है जो कि फिलहाल बंद है। हमारे चालक यानी ड्राइवर साहब हमें कहीं लेके जा रहे हैं, तो हम उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और इस बर्फीले रास्तों और बर्फबारी में चलते हुए एक दो फोटो तो बनता ही है। और इस प्रेयर व्हील को घुमाना किसी अच्छा नहीं लगता। हम तो हमारे राह में चलते हुए एक भी चीज मिस करना नहीं चाहते। एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। हम सभी में कहीं न कहीं एक बचपना छुपा हुआ है। इस बढ़ते हुए उम्र के साथ साथ वो कहीं बहुत गहराइयों में दब जाता है। हमें बस उसे फिर से जिंदा करना है और उसके बाद हम फिर से छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं और फिर से एक बार जिंदा दिल हो जाते हैं, जैसे बचपन में हुआ करते थे। हमें अभी तक पता ही ना है कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम तो बस आंख बंद करके तो हम चल भी नहीं सकते। हम बस फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गांव की छोटी छोटी गलियों से होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है, पर हम सभी इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। इतना जरूर कह सकते हैं, इस पल में हम सभी खुश हैं, बहुत ही खुश। आखिरकार हम पहुंच ही गए अपने सारथी को फॉलो करते हुए जहां हमें पहुंचना था। नाको लेक, जो गर्मी के मौसम में कुछ इस तरह दिखता है। अभी ये पूरा जम गया है। अभी हम ये दुविधा में हैं कि इस जमे हुए लेक पे जाए या ना जाए। अगर बर्फ टूट के हम पानी के अंदर चले गए तो इस ठंडे में हालत खराब नहीं, भयंकर हो जाएगी। यही सोच के हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पहले कौन जाएगा। हमारी ये दिक्कत हमारे सारथी ने ही दूर कर दी। वही खुद पहले जाके फिर हमें बोला, जाओ जमे हुए लेक का मजा लो। फिर क्या, टूट पड़े हम सब। लेकिन थोड़ा थोड़ा डर फिर भी है। थोड़ा आरंडी मारने के बाद हम निश्चिंत हुए कि नहीं भाई, ये बर्फ तो नहीं टूटेगी। फिर हमारे अंदर के कलाकार खुद ब खुद बाहर निकल के आने लगे। फोटोज वो तो पता नहीं हमने कितने लिए और किस किस अंदाज में। एक तो फ्रोजन लेक के ऊपर पहला कदम, ऊपर से हल्का हल्का बर्फबारी भी हो रही है। एक दो तो फिसल के गिर भी गए, फिर भी चेहरे पे वो मुस्कुराहट, क्या बताए। आखिरकार नाको फ्रोजन लेक के ऊपर हमारी एडवेंचर खत्म हुई। अब आगे बढ़ने की बारी। पता ही नहीं चला कब 30-40 मिनट ऐसे ही बीत गए। अब हम चल पड़े हैं ताबो की ओर। ताबो यहाँ से करीबन 65 किलोमीटर के आसपास है। लंच के लिए बीच में कहीं रुकेंगे, उसके बाद फिर चल देंगे। नाको में बिताए हुए हमारे ये कुछ पल जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा। फाइनली हम एक जगह रुके लंच के लिए। थोड़ा देर हो गया, क्या करे, रास्ता ही ऐसा है। कभी घना बादल तो कभी साफ आसमां, कभी सूखी रास्ता तो कभी वही रास्ता सफेद चादरों से ढका हुआ।
यहाँ पे कुछ लोग हमें दिखे, इनमें कुछ लोकल्स हैं जो होटल्स वगैरह चलाते हैं और कुछ हम जैसा मुसाफिर। ऐसी जगहों पे आपको खाने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर मैगी या मोमो, इसी से आपको गुजारा करना पड़ेगा। और कहीं कुछ और मिल गया तो आपका नसीब। मुझे गर्मा गर्म राजमा चावल मिले। पेट पूजा करने के बाद अब हमारा अगला स्टॉप होगा ताबो। अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और शाम होने से पहले हमें ताबो पहुंचना है। फिलहाल अभी ये जगह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं। अगर पंख होता तो अभी उड़ान भर देता इन बादलों के बीच, इन खुली आसमानों पे। लुका छुपी खेलता सूरज चाचू से, कभी इस पहाड़ के चोटी में तो कभी उस पहाड़ की चोटी में बैठता और ना जाने क्या क्या करता। काश सच में हमारे पंख होते। ऐसे ही पहाड़, पर्वत और नदियों के बीच होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और ये नज़ारा तो जैसे कोई मूवी का सीन लग रहा है, पर ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये इंडियन आर्मी का ट्रक्स है। और इन ट्रकों के साथ हम स्पीति वैली में पैर रख दिए। सामने ही एक आर्मी कैंटीन है, वहां बस चाय ब्रेक के लिए कुछ देर रुकेंगे। अभी हम आर्मी कैंटीन पे चाय के लिए रुके हैं। ऐसी जगह पे चाय और उसके साथ अगर समोसा भी मिल जाए ना, तो चेहरे पे एक बड़ा सा मुस्कान आ जाती है। हमारे बंदे आर्मी कैंटीन के भीतर हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या मिलेगा। और तब तक मैं ये थोड़ा प्रेयर व्हील घुमा लेता हूँ। कहते हैं वो पहाड़ी के पीछे चीन है। चाय समोसा ब्रेक के बाद अपना गाड़ी का पहिया फिर से घूमने लगा और वो देखिए, वो पहाड़ी के ऊपर बुद्ध जी की एक मूर्ति। नहीं, हम वहां नहीं जा रहे हैं। कुछ घंटा भर चलने के बाद हम आखिरकार आ पहुंचे ताबो। हमारा आज रात का ठिकाना यही है। चारों तरफ पहाड़ी के बीच पे अपना आज रात का ठिकाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा है हमारा आज का ठिकाना। ताबो एक छोटा सा गांव है जो लाहुल एंड स्पीति जिले में आता है। ये समुद्र तल से 10,760 फीट की ऊंचाई पे है। यहाँ पे 1000 साल से भी पुराना बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। नहीं, वहाँ हम आज नहीं जाएंगे, बल्कि कल सुबह जाएंगे। अभी तो शाम होने को है। थोड़ा फ्रेश होके आसपास निकलेंगे थोड़ा घूमने के लिए। अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी का तापमान -10 तो होगा ही, शायद ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क इतना अच्छा नहीं लगता है और एक जैकेट चढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल जो पहना हूँ इससे काम तो नहीं बन रहा। यही है हमारा आज का होम स्टे। बाहर से अच्छा तो लग रहा, और ये देखिए आंगन में कितना बर्फ जमा हुआ है। सामान वगैरह रख के मैं आ गया छत पे। जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये होम स्टे चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में खड़ा है। जितना समय बीत रहा उतना ही ठंडी बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो हाथों और पैरों की उंगलियों में हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम नंगे पैर बर्फों के ऊपर चल रहे हैं और अपने हाथों में बर्फ लेकर रखा है। अभी हम छत से नीचे आ गए हैं। पहले माले में आज की रात रुकेंगे। यहाँ से भी नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेरे बाकी साथी भी मेरे जैसा ही इस माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा कमरे के अंदर चलते हैं। वुडन फ्लोर है और साथ में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी। कमरा भी काफी साफ सुथरा है। कुछ 45 मिनट में हम सब रेडी हो गए आसपास घूमने के लिए। सुना है कि पास में ही एक हेलीपैड ग्राउंड है। फिलहाल तो वही जाने का प्लान है। अभी ठंड और भी बढ़ गई है, -20 के आसपास तो होगा ही। इतनी ठंडी भी हमें रूम के अंदर कैद करके नहीं रख पाए। हम अपना सारे कंफर्ट जोन छोड़ के इस ठंडी में भी निकल पड़े हैं। आज की हमारी ये शाम जिंदगी भर याद रहेगी। चंद्रमा की किरणें पहाड़ों से घिरा हुआ इन सफेद चादरों के ऊपर गिर के एक अलग ही दुनिया बनाई है और हम सब इस दुनिया में जैसे डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ इस रास्ते पे सो के बैठ के जैसे मन करे हम वैसे इस पल को उपभोग कर रहे हैं।
You're taking photos? Yes, you keep on changing your pose. Take one reel also, na? I'll convert it into reel, don't worry. Which app is there to connect to it? Nothing, it has inbuilt one. Here I come. धीरज जी. सूर्य भैया. ऐसा ठंडा. You are fully covered. वहां से लौट के इस चूल्हे के सामने बैठने के बाद जैसे हमारे जान में जान आ गया, स्पेशली हाथों और पैरों में। अभी हम डिनर करेंगे और फिर चलेंगे वहीं पे जहां से अभी आया। डिनर के बाद हम फिर से वापस आ गए वही जगह पे। रात के अभी 10 बज चुके हैं, फिर भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ। वहां पे बस कुछ और आधा घंटा रुके फिर वापस आ गए। वैसे मन तो कर रहा था कि थोड़ी देर और रुके, पर क्या करें, कल सुबह उठना भी है ना। तो चलिए हमारी आज की कहानी हम यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलता हूँ इस ब्रेक के बाद कल सुबह।